कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारे जो न्यू वीडियो है जो मैथ की है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। आज जो है हम हल करेंगे मैथ क्लास अभ्यास 3E, ठीक है। हमने कल 3D कंप्लीट किया था, आज 3E जो है हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद लिखना है, ठीक है। और आप लोग जो है घर पर बैठ के अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो अपने एग्जाम की, ठीक है। कहीं पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से जो है अच्छी तरीके से आप इसको लिख भी सकते हो, अच्छी तरीके से इसको समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है पहला, तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है पहला क्वेश्चन 3E का पहला क्वेश्चन भागफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको चलो अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि ये भागफल यहाँ पर ज्ञात करना है, भाग कैसे इसको लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से इसको जानेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर कितना हमारा 21 और भागे हमारा कितना है -3। अब आप जानते हैं 3 से हम भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर पहले माइनस है 1 तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और 3 से 21 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब हमारा खा है तो यहाँ पर देखिए -36 है और बट्टे में हमारा 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 ही है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने बताया था कि अगर कहीं पर अगर माइनस जो है अगर सम होगी तो वहां पर माइनस नहीं होगी, अगर विषम होगी तो वहां पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा किससे 9 चौक 36 से कट रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है -18 भागे बटे और फिर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 जगह है, क्या है समय, तो माइनस कट जाएगा और यहाँ पर कितना 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है 35 बटे -7। तो यहाँ पर देखिए -1 ही है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 7 × 5 = 35। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखो चलते हैं तो यहाँ पर क्या -51 बटे 17, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है माइनस हमारा 1 ही है तो 17 के 51 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 है और बटे -11 है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से समझना, अगर 0 चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो, अगर 0 11 ही हम करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा, या फिर 11 0 ही हम करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 ही हो जाएगा और 0 के आगे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, हमने जो है यहाँ पर जो है पहले का जो है भागफल में जो है 6 सवाल बताए हैं और इसमें 6 सवाल और भी बाकी है, तो उसको चलिए उतारते हैं अच्छी तरीके से, उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझ गए। तो अब चलिए 6 क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमने जो है भाग जो है भाग ज्ञात कीजिए। हमने पहले 6 क्वेश्चन इसका जो है पहले का जो है 6 क्वेश्चन हमने उधर सॉल्व किया था अच्छी तरीके से। अब इसको भी आसान भाषा में यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर अब यहाँ पर भी जो है इसका भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए -1728 है और बटे 12 है। तो इसको अगर इस तरीके से भाग देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आसान कर देता हूं, ठीक है। तो 12 से भाग देंगे 1728 को, तो 12 × 1 = 12, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा 2 52 बचेगी। तो यहाँ पर क्या होगा 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। और यहाँ पर देखिए 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ पर 4 में से 4 जाएगी क्रॉस हो जाएगी और यहाँ पर भी 8 होगा तो यहाँ पर 48 होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर देखिए -1 है तो -144 हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है -15625 और 125 है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे इसको भाग दे देंगे, 125 से 15,625 को भाग दे देंगे, 15,625 को भाग देंगे तो 125 कम 125, 6 में से 5 जाएगी 1 और 5 में से 2 जाएगी 3 और यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर 2 आ जाएगी।
ठीक है। तो 125 दूना 250 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 में से 5 जाएगी 6 और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी और यहाँ पर 5 625 आ जाएगी। तो 125 पंचे 625 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 और 125 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए -729 है और बटे हमारा 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीधा कट रहा है 9 × 72 और 9 × 1 = 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -21, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारा 81 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1051 बटे और फिर उसके बाद में -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा और 1051 एकम 1051 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक में किसी से भी भाग देंगे तो हमें पुनः वही अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब देखिए इसको भी आसान भाषा में जो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग गलत कर देते हैं, वो ज्यादा बड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20,000 बटे -1000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 0 कट जाएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पर -1 है तो -1 और 20 से कम 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितना हमारा 17,672 बटे -17,672 मतलब 17,672 है। अब यहाँ पर देखिए पूरा कट जा रहा है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 1 से कट रहा है तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर आपको जो है पूरा आसान भाषा में एकदम बिल्कुल समझा दिया है, अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगी। तो चलिए फिर उसके बाद में अब जो है इसके 3E की दूसरे क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अब जो है 3E का जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, तो इसको पहले हल करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम यहाँ पर जो है इसको जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा 18 में से 3 जाएगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा प्लस है और 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, -6 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेंगे। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, वरना यही पे गलतियां होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है इनको जो है क्या करेंगे, पहले इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 15 प्लस और 18 में से 6 जाएगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 12 बचेगा। अब 15 और 12 हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा प्यारे। तो अब चलिए यहाँ पर जो है 27 आया है तो यहाँ पर हमारा कौन सा बहुविकल्पीय सही है, ये वाला बहुविकल्पीय सही है। तो इसके स्थान पर हम क्या भर देंगे, 27 भर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, इसलिए अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जब 1 संख्या होगी तब हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 28 प्लस है तो 28 प्लस कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 10 पछे 50 हो जाएगा, 10 पछे 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर 4 भागे तो 2 से 4 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अब ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि एक संख्या हो गई तो अब ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 32 और फिर उसके बाद माइनस और फिर यहाँ पर क्या है हमारा 50 और फिर यहाँ पर हमारा प्लस और फिर हमारा क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 32 तो 2 और 32 हमारा कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34 और फिर यहाँ पर माइनस है और ये हमारा क्या हो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान से समझना यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 32 और 50 तो यहाँ पर देखिए ये माइनस होगा तो 50 में से 34 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा,
यहाँ पर बचेगा हमारा 16। कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 16 बचेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ज्यादा संख्या इधर वाले माइनस पर है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हमारा सही है? -16 घा वाला सही है। और यहाँ पर जो कुछ प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर -16 कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको आसान भाषा में हमने दूसरा भी क्वेश्चन पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब जो है अब सॉल्व करेंगे हमारे अभ्यास 3 का जो तीसरा क्वेश्चन। अब पहले पढ़ते हैं इसको। क्या करें कि स्तंभ का और खा दिए गए हैं, का और खा दिए गए हैं। स्तंभ का में अंकित भाग प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका स्तंभ के देखिए, इसका जो आंसर है इसी में देके रखा है। तो अपनी जो मतलब कॉपी है तो उसमें अपनी अभ्यास पुस्तिका स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए और इसका इसमें उत्तर का मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6/3 6/3। तो देखिए 6 का जो भाग होगा वो हमारा 3, तो ये किससे कट जाएगा? 3 दूनी 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 हमारा कहाँ पर है? तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -12 है, -12 है और बटे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब -2 कहाँ पर है प्यारे बच्चों? यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ पर मिला देंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या है हमारा 18 और फिर 18 है और फिर 18 भागे -6 है। तो ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18 और यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस और -3। तो -3 हमारा कहाँ है प्यारे बच्चों? -3 हमारा जो है यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 को मिला देंगे। अब देखिए हमारा अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है -21 है और 21 में जो 7 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो हमारा प्लस हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 से मिलाना है, तो यहाँ पर हमारा 3 से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अब क्या कह रहा है 24 को किससे भागना है? 4 से, तो 4 एकम 4 और जो है यहाँ पर हो जाएगा 4 छक 24। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 6 कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो 6 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिला देंगे। अब फिर उसके बाद में हमारा क्या है -25 और भागे किससे? -5 से, तो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा 5 कहाँ पर है प्यारे बच्चों? 5 हमारा यहाँ पर है। अब फिर उसी प्रकार से जो है इसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर -21 है, -21 है और जो भाग में किससे देना? 3 से, तो 3 और 3 से 21 और हमारे पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा और -7 हो जाएगा। तो -7 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब हमारा क्या है अगला 28। ठीक है, 28 को भाग देना -7 से, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर माइनस है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा -4 कहाँ पर है? यहाँ पर है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है और हमने यहाँ पर हल करके भी दिखा दिया है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना भी है अच्छी तरीके से। तो अब चलिए तीसरा हमारा होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है अभ्यास 3 का चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको पढ़ेंगे कि प्रश्नों के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन प्रत्येक प्रश्नों के जो है 4 विकल्प दे के रखे हैं। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इन उत्तरों में से केवल एक सही है और इन चारों में से केवल एक ही सही है और उसी सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि -36 और भागे 9 का चिन्ह बताइए। तो चलिए इसको आसान भाषा से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, आपके माइंड में बैठे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमारा तो इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो का ठीक है, तो यहाँ पर जब पहला इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए -36 है, -36 है और भागे 9 है। ठीक है, तो जब इसको, तो यहाँ पर जो है 9 है, तो यहाँ पर जब इसको जो है भाग किया जाएगा तो हमारा क्या आएगा? देखिए 9 और 9
9 चौक 36 और यहाँ पर माइनस है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है, ऋण का चिन्ह आ रहा है। कौन सा, ऋण का। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब खा का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, खा में 27 भागे -3 है। तो ठीक है, तो 27 भागे -3 है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे तो 27 बटे -3। अब यहाँ पर 3 9 27 बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर माइनस है तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 27 भागे -3 का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया था, ऋण आया था। तो ऋण हमारा कितना, तीसरे नंबर पर, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब गा भी देखेंगे। तो गा हमारा क्या है, देखिए -36 है, -36 भागे और फिर ब्रैकेट में हमारा -4 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 है, तो यहाँ पर देखिए -36 और बटे -4, तो मान कट जाएगा। अब 4 एकम 4 और 4 9 36, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन, धन का चिन्ह आ रहा है। कौन सा, धन का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया हमारा। अब फिर यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है घा नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 28 भागे 7 के मान का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए 28 भागे 7 है और यहाँ पर 28 बटे 7 है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बराबर हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा चिन्ह हो गया, धन का चिन्ह हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो है अभ्यास 3 जो है पूरा जो है सॉल्व कर दिया है अच्छी तरीके से, अच्छी जो है बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको पता चले कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में लाइक करना, फिर उसके बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि वो घर पर बैठे ही अच्छी तरीके से पढ़ सके और अब परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो आज ये समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, अगले अभ्यास में। तब तक के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर अगले अभ्यास में।